मुझे अभी सामान, जो कि ऑलमोस्ट पैक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही है। और हमने किचन की ऐसी हालत कर रखी है बिकॉज रात को हम सफाई नहीं कर पाए हैं। आई विल शो यू माई रूम। शी इज स्लीपिंग। आई हैव ऑल्सो स्लेप्ट इन हर रूम बिकॉज मैंने अपने रूम की ऐसी हालत कर रखी है, कौन इधर सो सकता है। ओके, मैंने ये शेल्फ खाली कर ली है और अपने सारी बुक्स इसमें रख ली है। और नाउ मैं इसी में पैक करने वाले बुक्स के साथ अदर थिंग्स। दीज आर माई नोट्स, जो कि मुझे ऑब्वियसली मेरा चेक है तो पढ़ने के लिए तो चाहिए, तो ये मैं अपने साथ घर लेके जाऊँगी। और वाओ, एंड ये 2 बुक्स मैंने सेपरेट रखी है इफ़ इन केस आई गॉट टाइम टू रीड एट माई होम, तो मैंने ये 2 पढ़नी है। वो दैट इज़ एटॉमिक हैबिट एंड दिस वन इज़ पार्ट 2 ऑफ मोर डेज एट मोरासाकी बुक्स शॉप। सो इसको ना मैंने, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ लिया एंड मैं इसके ऑब्वियसली मैंने इसका आई थिंक 1/4 तो पढ़ ही लिया है। आई एम ऑन 13 चैप्टर एंड इट हैज़ टोटल 16 चैप्टर्स, तो मैं इसको भी पढ़ लूँगी, मैं भी घर जाते हुए पढ़ लूँ। सो आई ऑर्डर दिस कीनू, इट इज़ ओह इट्स कीनू। आई हैव दिस ऑरेंजेस और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा बनाना मंगाया है, 3 को देते हैं, खैर जो भी। और दिस इज़ चीकू। Hi guys, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So here I'm getting ready to collect my report from the hospital. Actually I took sick for the day and कल मेरा ऑफ था, तो इसलिए मैंने कल ही अपने सारे टेस्ट करवा दिए थे बिकॉज लास्ट 1 वीक से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था मेरे लिए ऐसे बीमारी में फ्लाई करना। तो मैंने टेस्ट करवा दी, आज मैं रिपोर्ट कलेक्ट करूँगी। एंड आपने पीछे देखा होगा क्लिप्स में दैट आई एम पैकिंग माई स्टफ़। सो आई एम चेंजिंग अपार्टमेंट। सो मेरी फ्रेंड का ट्रांसफ़र आया था जैन में एंड वो हमें ऑलरेडी पता था दैट शी इज़ गोइंग टू दिल्ली। एंड मैंने सोचा था 2-3 महीने के लिए आई विल कंटिन्यू इन द सेम अपार्टमेंट और मैं अपार्टमेंट चेंज नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर द ट्रांसफ़र और मेरा भी आने वाला है। बट समथिंग हैपन, तो मुझे अब ये अपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि मेरी 1 तारीख से PLs है और मेरी फ्रेंड की शादी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, मुझे घर जाना ही है और ऑल ऑफ अ सडन ये सब चीज़ें हो गई हैं। सो फॉर नाउ मैंने सोचा है कि मेरे एक दूसरे फ्रेंड है, उनके यहाँ मैं अभी अपना सारा सामान शिफ्ट करूँगी, PLs के लिए घर जाऊँगी एंड PLs के बाद आके न्यू अपार्टमेंट ढूंढ के वहाँ पे शिफ्ट करूँगी और थोड़े टाइम के लिए आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स प्लेस। And this is what going on in my life right now. So we are also going to our friend's place after visiting doctor to collect stroller because हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया है बट बैग की कमी हो गई है क्योंकि दोनों को साथ में पैक करनी है चीज़। गाइस, हम घर आ गए हैं और नाउ हेre's द बैग जो हम लेके आए हैं और इसमें हम अब करेंगे पैकिंग। सो हाय गाइस, मैं फाइनली वापस आ गई हूँ चंडीगढ़ अपने घर से और मेरी PLs ख़त्म हो गई है और मैंने अपने लिए अपार्टमेंट भी देख लिया है। बस मैंने वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर लिया है और मेरा 11 को चेक फ़्लाइट था जो कि मैं एज अ पैसेंजर गई थी, डायरेक्ट करके मैंने अपना चेक दे दिया एंड अब मेरी रेगुलर फ़्लाइट्स हैं। सो मैंने सोचा अपने ऑफ वाले डेज़ में फटाफट से शिफ्ट कर लेती हूँ, क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि फिर ओब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग फिर आपको टाइम नहीं मिलता है चीज़ें करने का और मेसी अपार्टमेंट में तो आप नहीं रह सकते हो। एंड मेरे उसके बाद बहुत सारे पैटर्न्स ही हैं तो आई थॉट कि मैं शिफ्ट कर लूँ। गाइस, मैं अपने बक्से की ताला की चाबी भूल गई हूँ, अब इसको काट के तोड़ देंगे, क्या कर सकते हैं। सो फाइनली क्लीनिंग डस्टिंग हो चुका है, हमने सब अच्छे से कर लिया है। किचन सेट हो गया है, अलमीरा, वॉशरूम, एवरीथिंग। हमने फ्रिज भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। इट्स जस्ट दैट मुझे बस TV लगवाना है जो कि मैं आके करवाऊँगी बिकॉज़ अभी मेरा कल ऑफ है। आई थिंक डे आफ्टर टुमारो या उसके बाद मेरी फ़्लाइट है तो मैं तभी इधर शिफ्ट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।